अपने बेटे को भी लाई हो, लगता है कोई आफत पड़ी तेरे सारे, बात क्या है बहन भोर में आई हो। दुर्गा बहन, बात क्या है जो आप खबरें हुई नजर आती हैं? आप जानना चाहती हैं? हाँ बतलाइए क्या बात थी? आपकी काफी में क्यों आई हो तो सुनिए कि मैं आपको बतलाती हूँ। हाँ बोलो बहन। बादल संगम के छाए, क्या हुआ? हजारों तरफी हो गया काफी मंदिर में सम्राट का, डाकू सम्राट मंत्री से है मिल गया। अब क्या होगा महारानी इस राज का। अब क्या होगा मंत्री जी? को नहीं ऐसा नहीं हो सकता दुर्गा बहन, मेरी आंखों के सामने ये कह दो ये सब झूठ है दुर्गा बहन। समझ मेरे आता न दुर्गा बहन, मैं समझ ना सकी मंत्री के चाल को, और संकट मुसीबत पड़ी मेरे सर, मैं छुपाऊं और संकट मुसीबत पड़ी मेरे सर, मैं छुपाऊं दुर्गावती बहन, मेरी कुछ समझ में नहीं आता कि मैं अपनी इस बेटी को कहाँ छिपाऊं। आखिर वो दोनों कमीने आ जाएंगे, मेरे बेटे को जान से मार देंगे। मैंने आपका नमक खाया है और आप घबराइएगा नहीं। नहीं दुर्गा बहन, आप घबराइए नहीं। आप अपने बच्चे को इस तरीके से मत सोचिए कि वो दुनिया से चला जाएगा। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती है बोलो दुर्गा बहन। लालू हो कुर्बान मेरा अपना बच्चा दी। अपना बच्चा दीजिए, मैं बचाऊंगी से ये मेरा लाल। आप मेरा बच्चा ले लीजिएगा। नहीं दुर्गावती अपना बहन, बच्चा दे दीजिएगा। आप मेरे बेटे के लिए अपने बच्चे का बलिदान कराना चाहती हैं तो सुनिए मेरी बात को। मेरे बेटे के लिए कर रही अपना बेटा बलिदान है, भूल सकती ना कभी
कितना भारी त्याग करती बहन हमारे साथ में। राज की ये है वसीयत देती तुम्हारे हाथ। दुर्गावती बहन, आप जितनी जल्दी हो सके मेरे बच्चे को लेकर इस यहाँ से भाग जाइए, मैं तो मेरे बेटे को मार डालेंगे। यहाँ से ले जाइए। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। आज मैं अपने जिगर के टुकड़े को आपको सौंप रही हूँ और ये इस राज का वारिस है, इसको बचाना मेरी जिम्मेदारी है। अपने प्राण की आहुति दे दूंगी लेकिन इस बच्चे पे आंच नहीं आने दूंगी। और मैं अपने जिगर के टुकड़े को आपको सौंप रही हूँ। ले जाइए बहन मेरे बच्चे को, इस राजमहल से आप निकल जाइए, निकल जाइए, बातें मत करिए। संग्राम सिंह, ये रही महारानी चंद्रप्रभा। छीन इसके बेटे को, मार दे, सारे को गोली मार दे। छीन इसके बेटे को, मार दे, साले को गोली मार दे। चंद्रप्रभा, अब तेरा बेटा जिंदा नहीं मर गया है। और अभी ठाकुर जालिम सिंह का ऐलान सुनो कि अपने बेटे की लाश को लेकर के इस राज्य से बाहर निकल जाओ। आज के बाद इस राज्य में कभी दिखाई नहीं देना। यह सर का ताज और कीमती गहने हमारे महल में रख के जाना। जाओ, लाश लेकर के निकल जाओ। जालिम सिंह, उदय सेन का चिराग तो बुझ गया, लेकिन जरूरी काम तो ज़ाला भी पड़ा हुआ है। जरूरी काम? हाँ। वो कौन सा काम? अरे वो जो सेनापति प्रताप सिंह है ना, जिसने तेरे पैर में गोली मारा था। अरे वो शराबजादे को कैसे भूल सकता हो? जब तक उसे और उसके सारे परिवार को उदयपुर की गलियों में दौड़ा दौड़ा कर गोली नहीं मारूंगा, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। चलो जालिम सिंह, बताओ प्रताप सिंह। कोई समय नहीं मिलेगा। महाराज के बड़े वाले बेटे को जंगल में हमने गोली मारा था और महाराज ने सेनापति की ड्यूटी लगा दिया है, वो भी मरे हुए इंसान को ढूंढने के लिए। साला पागल फौजी मुर्दे को ढूंढेगा। लेकिन उसके परिवार में तो कोई होगा। उसकी पत्नी है जिसका नाम है दुर्गावती, और उसने भी एक हफ्ते पहले एक बेटे को जन्म दिया है। बच्चा, फिर बच्चा। बहुत मजा आएगा माँ बेटे के साथ खेलने में। चलो और चलकर बताओ कहाँ है दुर्गावती? बताएंगे।
चलो स्वामी के पास चल करके पूरी बात बताओ। मेरे यार, ये गोलियां लगने के बाद कहाँ वो भाग रही है? अरे समझा करो जालिम सिंह, एक बच्चे की महतारी जो ठहरी अपने बच्चे को बचाने के लिए साली छुप रही है। छुपने दे मेरे यार, बचपन में छुपी छुपा का खेल खेला था, आज माँ बेटे के साथ खेलेंगे। आज साली को ढूंढते और साले को उदयनगर का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन मदन सेन का कोई पता न चला। बहुत परेशान हो गए। अब चलता हूँ अपने आवास में, थोड़ा आराम करेंगे और सुबह होते ही कुंवर मदन सेन की खोज में जाएंगे। नींद सुख प्यार उठो हमारे नाम, बोली हमारे छूट रहा अब छूट रहा अब साथ, छूट रहा अब साथ, भागकर अपनी जान बचाओ। एक नसीहत देती तुम्हें, पास मेरे ये हालत तुम्हारी किसने बनाया और ये सब कैसे हो गया? क्या हुआ, कैसे हुआ? कुछ तो जुबा को खोलिए, गोली किसने मारी तुमको हे प्रिय बकरा? बेटा ये सम्राट था, अपना बेटा है कहाँ? क्या बला सम्राट पे
आइए प्रिय बतलाइए। जब ये बच्चा महाराज का है तो अपना बेटा कहाँ है? बोलो प्रिय, अपना बेटा कहाँ है? प्राणनाथ, महामंत्री और डाकू सम्राट आपस में मिल गए और महाराज का खून कर दिया मंदिर में। और वहां से मैं भाग करके महारानी के पास गई और पूरी बात बताया। महारानी ने अपने लाल को कहा कि इसे मैं कैसे बचाऊं, तो बस मैंने कहा ये इस राज्य का वारिस है, मैं अपने बच्चे को कुर्बान कर दूंगी, लेकिन आपके बच्चे को कुछ होने नहीं दूंगी। बस वहीं से अपना बच्चा उनको दे दिया कि उसे कुर्बान कर देना, लेकिन तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। और इस बच्चे को लेकर मैं आई हूँ आपके पास, इसे मैं तुम्हें सौंपती हूँ। इस राज का ये वारिस है, इसे तुम संभाल के रखना। तुमने सम्राट की बेटी को बचाने के लिए अपने बच्चे का बलिदान करा दिया और साथ साथ अपना भी बलिदान करा दिया। धन्य है भारत की नारी, आज मुझे तुझ पर गर्व है कि तूने सम्राट के बेटे को बचाने के लिए अपने बच्चे का बलिदान करा दिया और साथ साथ अपना भी बलिदान करा दिया। उस ऊपर वाले से, उस भगवान से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि जब भी हमारी पत्नी का जन्म हो तो हमें हमारी पत्नी दुर्गावती ही मिले। मैं जानता हूं तुम यही कहना चाहती हो कि जो काम तुम नहीं कर सकी तो काम मैं करूंगा। इस बेटे को मुझे दे दो, मैं अपने आप को बलिदान कर दूंगा, लेकिन इस बेटे पे कभी आंच नहीं आने दूंगा। मुझसे वादा करो, इस पे कभी आंच नहीं आने दोगे। और इससे पहले कि वो सब लोग यहाँ आ जाएं, तुम यहाँ से भाग जाओ, बाकी मैं देख लूंगी। भगवान के लिए दोनों परिंदे मुझे भी मार डालना चाहते हैं और कुंवर भीमसेन को भी। ये सामने गंगा नदी दिखाई देती है। अब इस बेटे को लेकर मैं इसी गंगा नदी में कूद जाता हूँ। प्रताप सिंह निकल साले कहा गया? कहा गया सारा प्रताप सिंह को? बच्चे की रोने की आवाज कहां से आ रही है? मेरे यार, वो सामने नदी की तरफ देख, बच्चे की रोने की आवाज आ रही है और लग रहा है कि साला सेनापति अपने बेटे को लेकर के साला नदी में कूद गया है। मेरे ये साला प्रताप सिंह तो बहुत होशियार निकला है।
अब नहीं सुना है कि गंगा मैया तरन तारनी है। हाँ, साला मरते मरते गंगा नदी में कूद गया, अब ये भी मर के डूब कर मर जाएगा और इसका बच्चा भी अब सुकून मुझे। मेरे दोस्त, आज से हमारे सारे दुश्मन खत्म हो चुके हैं। अब एक काम करो कि आज से चोरी डकैती का धंधा बंद करो। क्या कह रहे हो जालिम सिंह? आज से ये चोरी डकैती का धंधा बंद करो। पागल हो गया? चोरी नहीं करूंगा, डकैती नहीं डालूंगा, तो क्या खाऊंगा, कहाँ जाऊंगा? अरे मेरे यार, अगर चोरी डकैती करेगा तो एक दिन पुलिस के हाथों मार दिया जाएगा, तो हमारा जिगरी दोस्त मुझे कहाँ मिलेगा? ये बात है, लेकिन मेरे यार तो मैं करूंगा क्या? वापस यूनान जाऊंगा? अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब हमारे हिंदुस्तान में रहेगा, वो भी हमारे महल के करीब रहेगा। तेरे लिए खाने पीने की व्यवस्था, अच्छे कपड़े की व्यवस्था, और अगर भाग्य ने तेरा साथ दिया तो हमारा वादा है कि मैं एक आलीशान आवास बनाऊंगा, तेरी शादी कराऊंगा, बीवी बच्चे हो गए, तब तो तू हमारे हिंदुस्तान का निवासी बन जाएगा। अरे मेरे यार, जब तुम मेरे लिए इतना कुछ करने को तैयार है, तो कौन सा लाई खतरे का काम करना चाहेगा? आओ चलो, जैसा कहोगे हम वैसा। आओ हमारे साथ। साथियों, मैं इसी उदय और राज्य का रहने वाला हूँ, और मुझे लोग सेवक मल्लाह के नाम से जानते हैं। ये जो सामने नदी दिखाई दे रही है, इसी नदी के किनारे एक छोटी सी हमारी झोपड़ पड़ती है। इसी में मैं अकेले तनहा अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। हमारा काम है साथियों, सारा दिन नदी में नाव चलाना और नाव इस पार से उस पार लेकर लोगों को उतारना। उसी से जो पैसा मिलता है, उसी से हमारा घर चलता है, उसी से अपना जीवन बसर करता हूँ। अब चलो, क्योंकि लोग नदी के किनारे हमारा इंतजार करते होंगे। लगता है नदी के किनारे कोई बच्चे की आवाज आ रही है। अब चलो और देखो, कोई बच्चा नहीं रहा है। ना 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 ना, चुप हो जा बदलाल, चुप हो जा, चुप हो जा। क्या भगवान, कौन सी अच्छी जालिम माँ है जो उसने इस बच्चे को जन्म देकर के और इस नदी के किनारे फेंक कर चली गई? उसे तनिक भी रहम नहीं आया। शाह भोलेनाथ, आज तूने इस गरीब सेवक मल्लाह की आवाज को सुना और मेरी झोली में एक नन्हा सा फूल डाल करके मेरी बुढ़ापी का तूने सहारा बना दिया। आज तक सेवक मल्लाह तनहा के लिए अपना जीवन इसी नदी के किनारे काटता रहा, लेकिन आज तेरा शुक्र करता हूँ भोलेनाथ कि आज तूने मेरी झोली में हमारे जीने का सहारा डाल दिया। छोटो, ए दादा, क्या बात है? नीक नीक नकुना है, अरे वो तो है ही है। नीक नीक आँखी है, हाँ नीक नीक मुंह है, हाँ भाई, नीक नीक हाथ है, बहुत सुंदर है, नीक नीक पाँव है, सब कुछ है। नीक नीक दुनिया का जड़ है। ये दुनिया की जड़ क्या है? आप नहीं जानते हो का? मैं तो नहीं जानता। ओ अरे छोटे, अगर वो नहीं रहेगी तो समझ लो सारी दुनिया उसके बगैर सब बेकार है। ए दादा, ये बच्चा बहुत सुंदर है। लड़का बड़ा सुंदर, हमका लगा दे सावन में भाव है। हाँ, सावन में हुआ होगा। जौन लड़का सावन में होता है
बहुत सुहावन होत है। क्यों नहीं? सावन महू पैदा भैन है, अच्छा। लेकिन अपे नानी नाना खिन बम्बई में पैदा भैन है। हाँ हाँ। का जाऊं लड़का सावन बहुत सुहावन होत है और बड़ा छिनरो होत है। तो तुम हो उसी तरीके। ए दादा हो। छोड़ो सारी बातें। बच्चों को पाकर आज मेरे दिल के अंदर बहुत बड़ी खुशी पैदा हुई कि अब मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब